हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं सरिता मिश्रा आपके अपने ओम शिव शक्ति क्लासेस पर स्वागत करती हूं। उम्मीद करती हूँ कि मेरे भाभी शिक्षक भाई बहन सभी खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, अपनी तैयारी करने में जुटे हुए होंगे। और सबसे पहले मैं अपनी बहनों को, भाइयों को, सभी को तीज की बधाई दे देती हूँ कल के लिए। और आज के लिए गणेश चतुर्थी है जो, तो उसके लिए भी बधाई है। सभी बप्पा जी करें कि नेक्स्ट जब भी आपका गणेश चतुर्थी आए नेक्स्ट, तो आप सबकी एक एक सीट सरकारी पक्की हो जाए, है ना। मैं यही दुआ करूँगी बप्पा जी से, है ना, आप सबके लिए कि मेरे फ्रेंड जितने भी मेरे साथ जुड़े हैं, ओम शिव शक्ति परिवार से जितने लोग जुड़े हैं, सभी सक्सेस मिले उनको। जो मेरे से उम्मीद लगाए हैं उनकी उम्मीद पे बिल्कुल मैं खरी उतरूँ, है ना। चलिए, ऐसे ही प्रेम बना रहे, हमेशा भरोसा बना रहे, ईमानदारी बना रहे, है ना। तो जीवन में सब कुछ संभव है और अपने कर्तव्य निष्ठा को पहचानिए तो सब कुछ संभव है। इसी दुनिया में सब लोग करते हैं। आप सब भी एक एक सीट अपनी पक्की करेंगे, है ना। बस उसके लिए आपको सबको कर्म करना पड़ेगा। चलिए, तो जान लेते हैं कि जैसे अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उससे पहले जान लीजिए कि यहाँ पर डेली रात्रि के 9 बजे क्लासेस रहती है, इवनिंग के 5 बजे आपको रहती है मैथ्स की क्लास रहती है, और रात्रि में मेरी क्लासेस रहती है, डेली रहती है। ठीक है, आप सब जानते हैं कि मैं जल्द ही 2 क्लास देने वाली हूँ। मैं मंडे से ट्राई कर रही हूँ कि सुबह भी दूंगी, मॉर्निंग में दूंगी क्लास एक, और सुबह 9 बजे ही मॉर्निंग में रहेगी, और शाम को भी आपको रात्रि के 9 बजे यहाँ पर क्लास रहेगी, है ना। तो टोटल आपकी 3 क्लास मिल जाएंगी, 2 मेरी रहेगी, एक विजय सर की रहेगी। ठीक, तो आपको 3 क्लास ओम शिव शक्ति परिवार से मिल रहा है। अब इससे ज़्यादा आप सबको क्या चाहिए। जितना मेरे से हो पा रहा है मैं बिल्कुल पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप सब बिल्कुल परेशान ना हो। इस चैनल में, दूसरे चैनल में, चौथे चैनल में आपको जाना ना पड़े, है ना। जहाँ पढ़ रहे हैं, जहाँ आपका मन लग रहा है, बस आप वही कंटिन्यूटी अपनी बनाए रखें और चीज़ों को, आप कॉन्सेप्ट को सीखें, है ना। चलिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, नहीं आपको नोटिफिकेशन क्लासेस का नहीं मिल पाएगा। और आप लाइक करके वीडियो को यहाँ पर जाइए, जो भी क्लासेस आप अटेंड कर रहे हैं उसको लाइक करके जाइए। और शेयर करना आपका दायित्व है, आपकी ईमानदारी है, आपका फर्ज है, क्योंकि आपकी क्लासेस यहाँ पर निःशुल्क है। लेकिन आज के ज़माने में वैसे निःशुल्क है, ठीक है, लेकिन कोई भी काम फ्री में नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए आपके शुल्क के तहत मैंने क्या रखा है, आपके लिए मैंने सिर्फ शेयर करना रखा है, कोई शुल्क नहीं रखा है, सिर्फ शेयर करना। तो चाहे आप इसकी शुल्क समझ लीजिए या अपना ईमानदारी समझ लीजिए, अपना कर्तव्य निष्ठा समझ लीजिए, अपना जो भी फर्ज समझ लीजिए, लेकिन आपको सिर्फ शेयर करना है ना। कोई यहाँ पे शुल्क की बात कभी भी नहीं हो सकती है ना। चलिए, बात करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, ये टैलेंट खोज प्रतियोगिता होने वाली है कल संडे को रात्रि के 9 बजे रहेगी, है ना। रात्रि की कितने बजे रहेगी, 9 बजे रहेगी। टैलेंट खोज प्रतियोगिता रहेगी, ओम शिव शक्ति क्लासेस पर रहेगी, है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए, पिछले प्रतिभागी हैं, ये सभी जीत चुके हैं। 10 यहाँ पर विनर हुए थे लकी ड्रॉ में, जिसमें शामिल किया गया था इनको। ये हिंदी का था, हिंदी व्याकरण का था, है ना। और CDP का भी हो चुका है। अब नेक्स्ट जो आपको कल संडे को होने वाला है वो साइंस प्लस EVS करेंगे ना। तो शायद पानी की ज़रूरत है तो ले लेती हूँ। वैसे भी कल पानी की कमी थी तो भरपाई आज ही करना पड़ेगा पानी की, है ना। चलिए, तो यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर सभी प्रतिभागी हैं, है ना, सबका नाम है यहाँ पर, सभी ने जीता है। तो मैं कोशिश करूंगी कि इस बार बाकी फ्रेंड्स भी हमारे सभी जीते हैं ना, लकी ड्रॉ में शामिल किया जाए उनको भी। और सभी लोग यहाँ पार्टिसिपेट कीजिए, अपनी सभी दोस्तों को इन्वाइट कर दी। मैं यहाँ पर कमेंट बॉक्स में आपको लिंक दूंगी रजिस्ट्रेशन की, सभी फ्रेंड्स रजिस्ट्रेशन करा लें तो आप लोग टेस्ट दे पाएंगे, है ना। चलिए, तो यहाँ पर नाम देख लीजिए जिन्होंने जीता है, हिंदी व्याकरण में जीता है ना। 10 लोग हैं, इनका नाम है, ये सभी को देख लीजिए आप, ताकि आप लोग कभी नेक्स्ट संडे में नाम आए यहाँ पर, कोशिश कीजिएगा सभी लोग। चलिए, तो जाने क्यों खांसी आ रही है, ऐसी तो कोई बात नहीं है अभी तक में, है ना। चलिए, तो बात करते हैं अपने क्वेश्चन से बात करने से पहले आप ध्यान रखिए, कल की जहाँ टैलेंट खोज प्रतियोगिता जो होने वाली है, किसी को मिस नहीं करना, किसी भी फ्रेंड्स को। सभी लोग रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, सभी अपने मित्रों को इनवाइट कर दीजिए, इस लिंक को शेयर कर दीजिए सभी लोग, ठीक है। जो लोग नहीं जुड़ पाए हैं उन लोग को सभी को शेयर कर दीजिए। चलिए, तो बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। ईश्वर को नमन करते हैं, अपने माता पिता को याद करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं और अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, तो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कर, आज आपका हिंदी व्याकरण है। मैं चाहती हूँ कि सारे फ्रेंड्स यहाँ पर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के मेरे से जुड़े हुए हैं, मेरे से भरोसा रखे हुए हैं, तो सभी लोग आज यहाँ क्लासेस सभी के लिए है, आज क्लासेस सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है ना। तो कल आपका जो साइंस प्लस EVS रहेगा वो सभी के लिए, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मैंने ये सबका ख्याल रखा है, सभी कंटेंट मैंने रखा है। तो बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, आप सबको बहुत कुछ पसंद आने वाला है कल का सेशन, तो बिल्कुल मिस नहीं करना है, किसी को भी ध्यान रखना है। चलिए, बात करते हैं क्वेश्चन की। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि भाषा के लिखित रूप में बात बताते हैं। भाषा क्या आपको मालूम है कि भाषा जो होती है, आपको जब आप किसी से बातचीत करते हैं
तो आपको मालूम है कि सांकेतिक भी भाषा होती है, जब आप बच्चा बात नहीं कर सकता है ना, तो रोना हंसना जैसे क्रियाएं करता है, तो वो भी क्या होती है, एक भाषा ही होती है उनकी। रोने जैसे क्रंदन करना है, रोना, बलबलाना, जो छोटे बच्चे की जिस टाइप की उसकी उम्र रहती है उस टाइप की वो एक्टिविटी करते हैं, तो उनकी क्या है, एक भाषा है ना। इससे भाषा में विकास होते होते शब्द आने लगते हैं, तो वही भाषा का और भी अधिक रूपांतरण होता जाता है, विकास होता जाता है। जैसे उम्र बढ़ती है वैसे भाषा का विकास होता जाता है ना। तो भाषा के बारे में हमने पढ़ रखा है, चॉम्स्की जी ने क्या क्या बताया है ना। तो यहाँ पर सभी मनोवैज्ञानिकों ने भाषा के बारे में भी बताया कि क्या क्या यहाँ पर क्या कैसे होता है बच्चों में विकसित। कोई चॉम्स्की जी कहते हैं कि भाषा जो होती है बच्चों में क्या होती है, जन्म से हुई होती है ना। उन्होंने जन्म से बताया, तो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने भी बताया है कि यहाँ पर भाषा का विकास कैसे होता है। तो भाषा के लिखित रूप की बात आएगी तो क्या आप लिखोगे, बोलकर, भाषा बोलकर बताई जाती है या लिखकर, ये ABC दोनों, या इनमें से कोई नहीं। आंसर करें सभी फ्रेंड्स, और ईमानदारी से आप लोग शेयर करके आ जाइए मेरे बिना बोले हुए, है ना। तो वैसे तो मेरा कल फास्ट था, तब भी मैंने आप सबको क्लासेस दिया यहाँ पर, आज भी क्लास दे रही हूँ कंटिन्यू, जैसे हमेशा ईश्वर बनाए रखेगा तो बिल्कुल आपको डेली क्लासेस यहाँ पर मिलेंगी, है ना। चलिए तो आंसर कीजिए क्या होगा इसका राइट ऑप्शन, सभी लोग बताएं, शेयर कीजिए, सबसे पहले आप शेयर कर दीजिए और यहाँ पर आंसर भी कीजिए, है ना। आज आपको कितना लाना है, आज आप 50 प्लस आज को लाना, और कल आपको 100 प्लस। आज मैं आपको 50 प्लस दे रही हूँ, लेकिन कल आपको मैं 100 प्लस दूंगी। कल आपका टारगेट रहेगा 100 प्लस, मैं आपको पहले बताए दे रही हूँ, है ना। ये आपको ध्यान रखना कि मैम का टारगेट क्या है, हमारा टारगेट क्या है, या 100 प्लस कल का होना चाहिए। साइंस प्लस EVS का, वो सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए कल की देख लीजिएगा, कल के सेशन आपको कितना पसंद आने वाला है ना। चलिए तो आज आपको 50 प्लस यहाँ पर लाइव रखना है। चलिए बात करते हैं आंसर क्या होगा, आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, बताएं सभी लोग। तो आपका राइट ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएंगे, है ना। भाषा जो होती है वो आपका बोलकर भी बताई जाती है और आपका लिखकर भी बताई जाती है ना। भाषा के जो लिखित रूप में बात बताते हैं, तो जैसे लिखा हुआ है तो आपने क्या किया, उसको बोलकर पढ़ दिया, तो ये आपका बोलकर हुआ। अब लिखा हुआ तो लिख करके भी आपने कहीं और अभिव्यक्त करना है आपको, तो आपने लिखकर उस चीज़ को बता दिया, तो आपका एक्सप्रेस दोनों तरीकों से कर सकते हो। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, चूंकि आपके पास ऑप्शन 2 ही है यहाँ पर, बोलकर और लिखकर, तो दोनों ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, है ना। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। पेशेंस बनाए रखिएगा, क्लास के अंत तक बने रहिएगा, चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है ना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आज के बने हुए हैं, तो आप लोग अंत तक बने रहेंगे क्लासेस के, तो बहुत अच्छा लगेगा, आप सबको सीखने को मिलेगा, नया कुछ सीखने को मिलेगा, है ना। मल्टीपल क्वेश्चन है, सभी टाइप के क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं यहाँ से। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। व्याकरण भाषा को बताता है, जैसे आप व्याकरण पाठ पढ़ रहे हो, तो आपको मालूम है कि फर्स्ट क्लास से लेकर के 5th क्लास तक व्याकरण नहीं पढ़ाया जाता। रीज़न क्या होता है, क्यों उसके बाद से व्याकरण का थोड़ा थोड़ा पाठ संज्ञा से, थोड़ा पाठ सर्वनाम से क्यों बताया जाता है, आपको रीज़न क्या होता है बताने का। ये तो आपको मालूम है कि व्याकरण जो होता है वो आपका जरूरी नहीं होता, वो आपको मतलब जैसे आपकी हिंदी जो है इम्पॉर्टेंट है ना, तो उस टाइप का आपका इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आपको व्याकरण जानना अति आवश्यक है ना। बस आपको जो उसका भाषा का शुद्ध रूप है, क्या कहाँ पर क्या प्रयोग हो रहा है, कहाँ पर क्या नहीं प्रयोग, आपको कैसे मालूम चलेगा। आपने एक कोई सेंटेंस पढ़ लिया कि राम पढ़ रहा है या राम खा रहा है, राम से शाम से बातें कर रहा है, तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि ये सेंटेंस क्या कहता है, आपको कैसे मालूम पड़ेगा। आपको रूल मालूम होगा, है ना, आपको, क्योंकि आप जब जैसे आप सेंटेंस देखे, है ना, आप उसका प्रयोग कैसे कर पाओगे, जब उसको जानोगे, उसका नियम जानोगे, है ना, तभी तो उसका काम कर पाओगे, कहीं पर यूज कर पाओगे। तो देखिए भाषा व्याकरण को बताता है, क्या नियम बताता है। जो व्याकरण होता है भाषा का क्या बताता है, क्या नियम बताता है, या काम बताता है, या ABC दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर कीजिए सभी लोग, सभी फ्रेंड्स आंसर करेंगे। और कल का सेशन बिल्कुल किसी को मिस नहीं करना है, मैं बीच बीच में कमेंट बॉक्स में यहाँ पर लिंक दे रही हूँ, सभी को जुड़ जाना है। आज रजिस्ट्रेशन सभी को कर लेना है ना। चलिए उससे आसान हो जाता है, क्योंकि आप लोग का नाम परिचय हम सब जान पाते हैं, क्योंकि पिछली बार यही हुआ है कि 3-4 लोगों का हम पता ही नहीं पाए कि कहाँ से हैं वो लोग, है ना। सिर्फ उनका नाम जान पाए, उनका लकी ड्रॉ में नाम भी आया, लेकिन उससे अभी तक हमारी बातचीत नहीं हो पाई। इसलिए मैं आज की वीडियो में आपको पहले ही उनका नाम दे रही हूँ। तो अगर वो जहाँ कहीं भी है तो वो अपना आए तो पिछला भी अपना पुरस्कार ले लें, और साथ ही साथ नेक्स्ट वीडियो आपका इस संडे कल होने वाला है रात्रि के 9 बजे, उसमें भी वो सब पार्टिसिपेट कर पाए, है ना। चलिए तो व्याकरण जो होता है भाषा को बताता है, नियम भी बताता है और काम भी बताता है कि हमको कहाँ पर प्रयोग करना है ना। तो दोनों आपका इंपॉर्टेंट होगा। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, A और B आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, है ना। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का। यहाँ पर सभी को आंसर करना है, ईमानदारी से आंसर करना है यहाँ पर। चलिए
तो कोई किसी का चीटिंग नहीं करेगा, है ना। अपने सेंस से दीजिए, अपने दिमाग से दीजिए, ऑब्जर्व कीजिए कि हम कितनी पढ़ाई कर रहे हैं या कितने कर चुके हैं, कितना बाकी है ना। आपको चीटिंग नहीं करना है, बिल्कुल आप सब बड़े हैं, समझदार हैं, एक भविष्य हैं, अपने भविष्य की, अपने देश की, अपने घर के, अपने परिवार के, है ना, धरोहर हैं आप लोग, और उनको पढ़ाने भी जाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग, तैयारी कर रहे हैं, इसीलिए कि भावी जो बच्चे हैं उनको भी एक अच्छा दिशा दे पाओ। तो अच्छी तैयारी कीजिए और चीटिंग बिल्कुल नहीं करना है, जो आंसर आपको आए वही समझ कर कीजिए। चलिए आंसर कीजिए, टबर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है, बताइए। आपको मालूम है कि हमने आपको बता रखा, कबर्ग बता रखा है, चबर्ग बताया, टबर्ग बताया है। ये बहुत वर्णमाला जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना। तो वर्णमाला आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है, क्योंकि ये आप अपने आप में एक पहला पार्ट है, व्याकरण पढ़ने का एक पहला पार्ट है, पहला पड़ाव है ना। क्योंकि रीजन ये होता है कि आपने का खा गई तो आपने बचपन में पढ़ रखा है, तो यहाँ से क्वेश्चन हर बार उठते हैं कि आखिर जो आप एग्जाम देने वाले हो तो जो भी आपका नॉलेज देखा जाता है वहां पर, तो आपसे ये देखा जाता है क्या ये आपको आता है या नहीं आता है ना। तो आप ध्यान रखेंगे, वर्णमाला से कोई भी आपको क्वेश्चन छोड़ना नहीं किसी भी टाइप के, है ना। वैसे हमने कंटेंट में ही बताया है, आपको सारी चीजें एमसीक्यू में बता रखा है, तो आपको ध्यान रखना है क्या मेंबर ने बताया है ना। चलिए तो बताना है आपको कि टबर का उच्चारण स्थान क्या होता है, मूर्धा होता है, दंत होता है, ओष्ठ होता है, कंठ होता है। बताइए, मैं तो आपको कॉन्सेप्ट क्लास भी इसकी दे चुकी हूँ, उम्मीद करती हूँ किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए यहाँ पर। सभी लोग आंसर करें। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, मूर्धा हो जाएगा, है ना। टबर जो होता है वो क्या होता है, मूर्धा होता है। आपको मालूम है कि कबर क्या होता है, कंठ होता है ना। चबर क्या होता है, तालु होता है, और टबर क्या होता है आपका, मूर्धा होता है ना। तो इस टाइप का आपका होता है, टबर आपका दंत हो जाता है, फिर आपका ओष्ठ हो जाता है ना, पबर आपका ओष्ठ हो जाएगा। तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका मूर्धा हो जाएगा, है ना। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। तो बताइए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। बताइए, स्वर व्यंजन से हर बार टेट एग्जाम में बनते हैं, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बनते हैं, तो आपको किसी तरह से यहाँ पर कोई भी यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए हुए मिस नहीं करना है। बताइए आंसर कीजिए सभी लोग। स्वर्ण वर्ण छांटिए, स्वर्ण जो वर्ण हैं उन सबको छांटिए। बताइए, का होगा, खा होगा, गा होगा, घा होगा। जो स्वर्ण है आपका, बताइए स्वर जो वर्ण है आपके, स्वर और व्यंजन जो है आपके वर्णमाला में टोटल कितने हैं, 52 वर्ण है। कितने वर्ण हैं टोटल, 52 वर्ण है ना। चलिए तो बताइए यहाँ पर कि जो आपका स्वर है, 52 में से स्वर भी आपका है और व्यंजन भी आपका है। तो बताइए कितने आपके यहाँ पर जो दिया हुआ का खा गा घा आपका स्वर है, या आ छोटा बड़ा, ई छोटी ई बड़ी, या यह है ये छा री ला है। बताइए, या इनमें से कोई नहीं। बताइए, सभी आंसर करेंगे, सभी ईमानदारी से आंसर करिए, बताएं क्या होगा राइट ऑप्शन आपका। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। क्यों हो जाएगा, रीजन क्यों है, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि जो ये स्वर है, छोटा बड़ा, ये सब क्या है, ये सब आपके स्वर में आते हैं ना। आपको ध्यान रखना, ये आपका री भी आता है इसके साथ में, ये आपका री भी आता है ना। तो ये भी आपके स्वर के अंतर्गत ही आते हैं, है ना। चलिए तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। चूंकि पूछ रखा है स्वर्ण वर्ण छांटिए, तो यहाँ पर टोटल पूरा होना चाहिए, तो इसमें आपका टोटल है ना। तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है। मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लास में बहुत अच्छे से समझाई हूँ, तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख लीजिए। यही आपको व्याकरण पार्ट का ही मिलेगा। आप प्लेलिस्ट में ओपन करेंगे तो आपको व्याकरण पार्ट का पूरा पार्ट मिल जाएगा। यहाँ पर सारी क्लासेस प्रोवाइड कराई दी गई हैं। आपको व्याकरण पार्ट पढ़ना चाहते हो तो अदर मैथ पेडागोगी पढ़ना चाहते हो, मैथ्स पढ़ना चाहते हो, साइंस पढ़ना चाहते हो, ईवीएस पढ़ना चाहते हो, जो भी पार्ट आपको पढ़ना है प्लेलिस्ट में जाइए, आप देखिए, सर्च कीजिए, तो आपको सारी चीज़ें वहाँ पर मिल जाएंगी, है ना। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का। तो बताएं, स्वर ध्वनि किसके सहयोग से उच्चारित की जाती है। बताइए, अब आंसर कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बताइए, स्वर ध्वनि किसके सहयोग से उच्चारित की जाती है। बताइए, आपको मालूम है कि स्वर हो या व्यंजन, आपके किसी न किसी हेल्प से ही कोई ना कोई काम करता है। ऐसा कोई इंसान नहीं होता, या कोई शब्द नहीं होता, या कोई चीज़ नहीं होती जो किसी विदाउट की हेल्प के ना चले, है ना। हर कोई हेल्प लेता है। अब देखिए, वर्ण तक यहाँ पर सहयोग से हो रहे हैं, उच्चारित हो रहे हैं। तो बताइए आप लोग आंसर करें कि जो स्वर ध्वनि होती है वो किसके सहयोग से उच्चारित होती है, स्वतंत्र रूप से होती है, या व्यंजन के सहयोग से होती है, विसर्ग के सहयोग से होती है, इनमें से कोई नहीं। बताइए आंसर करें सभी लोग, सभी लोग आंसर करेंगे। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, वो स्वतंत्र रूप से होते हैं। क्या होते हैं वो स्वतंत्र रूप से होते हैं, है ना। स्वर ध्वनि जो होते हैं वो स्वतंत्र रूप से होते हैं, वो व्यंजन के सहयोग से नहीं होते, ना कि वो विसर्ग के सहयोग से नहीं होते। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर। बर्तनी किसे कहा जाता है। बताइए, बर्तनी किसे कहा जाता है। आपको मालूम है कि बर्तनी का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं। जैसे आप कोई भी आप कंटेंट पार्ट लिख रहे हैं या नोट्स बना रहे हैं, तो आपके वहाँ पर कुछ गलत हो गया,
है ना। तो आप क्या हो, बर्तनी अशुद्धि हुई ना, तो सब क्या हुआ, बर्तनी अशुद्धि हुई। तो बताइए आंसर कीजिए, क्या बर्तनी किसे कहा जाता है? पढ़ने की रीति को कहा जाता है, लिखने की रीति को कहा जाता है, या वाक्य संरचना को कहा जाता है? इनमें से कोई नहीं। सभी फ्रेंड्स आंसर करेंगे, बताएं सभी लोग। क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन आपका? तो बर्तनी का मतलब क्या होता है? लिखने की रीति से होता है ना, पढ़ने की रीति से नहीं होता है, लिखने की रीति से होता है। अगर आप कोई कंटेंट यहाँ पे लिख रहे हो, अगर आप अशुद्ध लिख रहे हो तो क्या कहा जाएगा उसको? बर्तनी। क्यों? सुलेख क्यों, बचपन में सुलेख क्यों लिखाया जाता है ना? बार बार क्यों सर लोग प्रैक्टिस के लिए क्यों देते हैं कंटेंट पार्ट कि आप इसे लिख करके आइए। 2 से 4 पेज लिखने के लिए हर बार मिलता है, होमवर्क में मिला करता है। तो क्यों मिलता है? ताकि आपकी बर्तनी में शुद्धि मिल जाए, है ना। तो यहाँ पर आपका यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, बर्तनी अशुद्ध को शुद्ध कीजिए, शुद्ध को अशुद्ध कीजिए, है ना। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, तो आपको ध्यान रखना है इस चीज से, है ना। चलिए, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। पार्ट एक कोई वाक्य दे देगा, वाक्य में से आपका अशुद्ध रहेगा, उसको आपको शुद्ध करना कि आपका शुद्ध रूप क्या है ना। क्योंकि आप जो है, आप टेट एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, इन सब चीजों को ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बताइए सभी लोग आंसर कीजिएगा, इसको आंसर कीजिए कि उत्थान का शुद्ध रूप है, उत्थान का शुद्ध रूप क्या है? बताएं सभी लोग, बताइएगा। उत्थान का शुद्ध रूप है, उत्तान का शुद्ध रूप है, क्या है? उत्तान का शुद्ध रूप है। उत्थान है या उत्थान है या उत्तान है या इनमें से कोई नहीं? बताइए। वैसे बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आई थिंक सभी से बन जाना चाहिए यहाँ पर। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए या बी, बताइए सभी लोग आंसर करेंगे। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्थान हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? उत्थान हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा, किस चीज़ का उत्थान है ना, उत्थान होने जा रहा है, निर्माण होने जा रहा है, ये सब क्या होगा? स्थापना भी उसको कहा जाता है एक तरह से। तो ये राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर। आपके लिए जो आज का सेशन है बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और साथ ही आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की, है ना। तो आपको बिल्कुल किसी को मिस नहीं करना है, क्लासेस के अंत तक बने रहना है। और आपको ध्यान रखना है कि जो रात्रि के 9 बजे कल टैलेंट खोज प्रतियोगिता होने वाली है, तो अपने किसी फ्रेंड्स को आपको मिस नहीं करने देना है ना। आपको ध्यान रखना है कोई भी आपका फ्रेंड्स छूट ना जाए। आप सबको लिंक शेयर कर दीजिए, आपके जितने आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, आपके जितने भी ग्रुप है, सब में लिंक शेयर कर दीजिए। कल जो संडे का यहाँ पर टैलेंट खोज प्रतियोगिता होने वाली है, तो देखिए सभी अपनी तैयारी को आके, आपके कौन से दोस्त कहाँ पर तैयारी कर रहे हैं ये मायने नहीं रखता है ना। टेस्ट देना यहाँ पर मायने रखता है, तो आप कल टेस्ट जरूर उनको अटेंड करवाइए, उनको लिंक जरूर शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए तो बताइए कि बालक स्कूल जा रहा है, यहाँ पर क्या कह रहा है कि बालक जो है स्कूल जा रहा है, तो कौन सा काल है इसमें? वर्तमान काल है या भूतकाल है, भविष्य काल है? इनमें से कोई नहीं, बताएं आंसर कीजिए क्या है इसका राइट ऑप्शन। बालक स्कूल जा रहा है, आपको मालूम है कि रहा है, रही है, ये सब किसके पार्ट है? ये सब प्रेजेंट टेंस के हैं ना। तो ये किसके हैं? वर्तमान काल के हैं। आपका क्या है? था, थी, थे, मतलब ये आपका पास्ट हो गया, है ना। ये क्या हो गया? आपका पास्ट हो गया, ये भूतकाल हो गया। अब होगा या कुछ नहीं होगा, ये कुछ अभी ये यहाँ पर निश्चित नहीं है, तो ये क्या हो जाएगी? आपका भविष्य हो जाएगी, क्योंकि भविष्य कोई नहीं जानता। हाँ, कर्म कीजिए, भविष्य सबके यहाँ पर निर्धारित होने वाली है। चलिए, तो राइट ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा? क्योंकि रहे की बात हो रही है, रहा रही की बात हो रही है, तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो क्या ये हम यहाँ पर प्रेजेंट पे पढ़ रहे हैं, है ना। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा, है ना। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का। यहाँ पर सभी लोग आंसर कीजिएगा और सभी लोग शेयर करके आइए, एक बार ईमानदारी से जाइए और सभी लोग शेयर करके आइए, है ना। क्योंकि मेरी आज तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी मैं आज आप लोग का सेशन ले रही हूँ, क्योंकि आप लोग का बिल्कुल नुकसान ना हो, पढ़ाई की बिल्कुल कंटिन्यूटी बनाई रखें आप लोग, इसलिए मैं बिल्कुल मिस नहीं करना चाहती कोई क्लासेस, है ना। क्योंकि अभी तबीयत मेरी सही नहीं थी, इसलिए मैं क्लास लेने वाली नहीं थी। लेकिन आप सबके आपको देख करके, आपका रुझान देख, जिज्ञासाओं को देख करके, कि यहाँ बहुत सारे फ्रेंड्स यहाँ पर कमेंट करने लगते हैं कि मैम क्लास है या नहीं है, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों की बिल्कुल कंटिन्यूटी यहाँ पर ना बिगड़े, है ना। तो मैं उन सबका दिल नहीं दुखी, क्योंकि हम पर भरोसा कर रहे हैं, साथ में जुड़े हुए हैं, तो हमारा दायित्व है कि अपने जो हमारा आप सब तो मेरे परिवार हो, है ना। तो मैं अपने परिवार की यहाँ पर अनहित कैसे सोच सकती हूँ, है ना, उनका जो बुरा है कैसे सोच सकती हूँ। मैं तो यही चाहती हूँ कि आप लोग उन्नति करें, और मैं ये भी कामना करती हूँ कि पापा अगले वर्ष आप सबको एक सीट निर्धारित करें। बस हाँ, उसके लिए आपको पढ़ाई जरूर करनी पड़ेगी, आपको बिल्कुल समय वेस्ट नहीं करना है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की, क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिए। पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुष के लिए प्रयुक्त होता है, बताइए। अब ये क्वेश्चन बताइए, आप लोगों को सभी को आंसर करना, सभी को राइट आंसर करना, ये ध्यान रखिएगा। अब संज्ञा सर्वनाम आप सबने बचपन से पढ़ रखा है, लेकिन आपको आंसर यहाँ पर किसी को भी रॉन्ग नहीं करना है, इतना ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए बताइए क्या होगा इसका राइट ऑप्शन। पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुष के लिए प्रयुक्त होता है, बताएं सभी लोग आंसर करें।
आपको मालूम है कि जो पुरुषवाचक सर्वनाम हो, सर्वनाम शब्द जुड़ा है मतलब ये कहीं ना कहीं आपका किससे जुड़ा हुआ है, सर्वनाम से जुड़ा हुआ है ना। ये कहीं ना कहीं क्या है, ये सर्वनाम से जुड़ा हुआ है। तो पुरुषवाचक जो आपका सर्वनाम है, तो बताएं क्या है। पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुष के लिए प्रयुक्त होता है। बताइए, पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 प्रकार के जो सर्वनाम होते हैं, कौन कौन से होते हैं। पहला होता है उत्तम पुरुष होता है, फिर क्या होता है, दूसरा मध्यम पुरुष होता है, फिर क्या होता है मध्यम पुरुष, तीसरा क्या होता है अन्य पुरुष होता है ना। 3 चीज आपके पास होता है। तो ये बताइए कि यहाँ पर उत्तम कौन सा है और यहाँ पर मध्यम कौन सा और अन्य कौन सा है। लेकिन पूछ क्या रखा है आपसे यहाँ पर पूछ रखा है उत्तम पुरुष, है ना। क्या पूछ रखा है, उत्तम पुरुष। तो बताइए यहाँ पर उत्तम पुरुष में प्रयुक्त होता है कौन सा यहाँ पर सर्वनाम है जो उत्तम पुरुष में प्रयुक्त होता है। क्या मैं, हम, हमारा होता है, या क्या यूज होता है, या कुछ कोई होता है, या इनमें से कोई नहीं। बताएं, सभी लोग आंसर कीजिए, सभी फ्रेंड्स आंसर करेंगे इसका। क्या हो जाएगा उत्तम पुरुष में, उत्तम पुरुष में हो जाएगा मैं, मुझको, मुझसे। ये जहां पर उत्तम पुरुष होगा ध्यान रखिएगा, वहां पर क्या हो जाएगा, वो मैं वर्ड का यूज होगा। क्या होगा, वहां पर मैं वर्ड का यूज होगा। मैं है, मुझसे है, मुझी से है, ये सब क्या है, ये सब आपको उत्तम पुरुष में आएंगे। अब जब बात मध्यम पुरुष की आएगी तो क्या होगा, जैसे तुम, जैसे अगला व्यक्ति है ना, तुम है, तुमसे है, तुझी से है, तो ये सब क्या आएगी आपके मध्यम पुरुष में आ जाएंगे। तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है ना, आपको बिल्कुल भूलना नहीं है इस चीज को। अब जब बात आएगी अन्य पुरुष की, बात किसकी आएगी, अन्य पुरुष की, तो आपको ध्यान रखना है क्या क्या होगा वहाँ अन्य पुरुष पर, वो, उससे, उन्हीं से, मतलब कोई अदर व्यक्ति होगा। मैं तो आप हो गए, उत्तम पुरुष आप हुए, मध्यम पुरुष कोई दूसरा हुआ मतलब तुम हुए, है ना, और तीसरा कोई अन्य व्यक्ति हो गया, है ना। तो आपको ध्यान रखना है, इस चीज को भूलना नहीं है, क्योंकि यहाँ से पुरुषवाचक सर्वनाम से ये क्वेश्चन इस टाइप का जरूर बनता है, हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बनता है, इसलिए मैं क्वेश्चन लेकर के आई हूँ। ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आया हुआ है ना। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, मैं, हम, हमारा। यहाँ पर अपने पर बात होती उत्तम पुरुष में। ठीक है, चलिए उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए बात करती हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर। किए हुए को ना मानने वाला, किए हुए को ना मानने वाला किसे क्या कहते हैं, कृतज्ञ कहते हैं, कृतज्ञ कहते हैं, प्रशस्त या प्रस्तव्य कहते हैं, दुराचारी कहते हैं। बताएं, आंसर कीजिए। जो करता है कोई, मान लीजिए आपका हेल्प करता है, या आपका जो भी आपका कुछ भी सपोर्ट करता है, मान लीजिए अदरवाइज, तो जो आपको करता है, आपकी हेल्प करता है, और उस चीज़ को आपने उसको नहीं माना, तो उस वर्ड को क्या कहेंगे। कोई आपकी हेल्प कर रही है, या आप किसी की हेल्प कर रहे हो और आपकी हेल्प को वो नहीं ध्यान में रखा, उस चीज़ को नहीं मानता है, उसको क्या कहेंगे, वो कैसा व्यक्ति है, वो उसे क्या कहेंगे, उसे कृतज्ञ कहेंगे, है ना। क्या कहेंगे, कृतज्ञ कहेंगे। मतलब कोई आप हेल्प भी कर रहे हो, साथों साथ वो आपकी मानता भी नहीं, मतलब ये कहता है कि नहीं, ये इसने मेरी कोई हेल्प नहीं की, है ना, उस चीज़ को ध्यान में नहीं रखा है, वो भूल गया है, उस चीज़ को नहीं मानता, एक्सेप्ट नहीं करता कि इसने कोई मेरी कभी भी हेल्प की, है ना। तो करना चाहिए, अगर कोई आपकी थोड़ा भी कोई हेल्प कर रहा है, तो वैसे भी संसार में वैसे बहुत कम ऐसे होते हैं हेल्प करने वाले, तो जो करते हैं तो उनका शुक्रिया करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, है ना। चलिए, तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राइट आपका हो जाएगा। चलिए, तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आज का। आपको अपना टारगेट नहीं भूलना है, आपको अपना टारगेट नहीं भूलना है। 50+ लाइव आज का आपका टारगेट है, ध्यान रखना है आपको, बीच बीच में आपको शेयर करते रहना है, और शेयर करके रिटर्न कर आ भी जाना है आपको, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, चले नहीं जाना है, रिटर्न होकर के आ जाना है। और टैलेंट खोजो प्रतियोगिता रात्रि की 9 बजे होने वाली है कल, साइंस प्लस EVS के, तो किसी भी फ्रेंड्स को नहीं मिस करना है। यहाँ पर कमेंट बॉक्स में आपको लिंक दे रही हूँ रजिस्ट्रेशन की, तो आप सबको रजिस्ट्रेशन कर लेना है, यहाँ पर करा लेना है रजिस्ट्रेशन, तो आप सब कल का टेस्ट यहाँ पर रात्रि के 9 बजे का दे पाएंगे, है ना। चलिए, तो अपने सभी साथी को सूचित कर दीजिएगा। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखिए क्या नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन नहीं। बताइए, एक वचन बहुवचन आपको मालूम है कि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो बताइए यहाँ पर कौन सा शब्द है जो बहुवचन नहीं है। बताएं, क्या तिथियां नहीं है, या रातें नहीं है, या झीलें नहीं है, या इनमें से कोई नहीं। बताएं क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन आपका, बहुवचन नहीं है की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन। बताएं, सभी लोग आंसर करें।
राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, है ना, क्योंकि आपको मालूम है कि तिथियां, तिथि से हो गई तिथियां, रात से हो गई रातें, झील से हो गई झीलें, तीनों चीज आपकी क्या है, बहुवचन है ना। यहाँ पर एक वचन का नहीं है, यहाँ पर कई सारे को बोध हो रहा है ना। तिथि है तो कोई एक तिथि नहीं है, पर बहुत सारी तिथियों की बात की गई, तिथियां है ना। रात है तो एक रात नहीं है, पर रातें हैं, कई सारी रातें हैं, है ना। झील है तो एक झील की बात नहीं है, कई सारी झीलें, है ना। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। शब्द बहुवचन नहीं है तो बात हो रही, तो इनमें सभी हैं आपकी। चलिए तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग शेयर करके जरूर आए होंगे, अगर नहीं आए हैं तो आप लोग शेयर करके आइए, और साथ ही साथ किसी को कल के टैलेंट को वीडियो तक मिस नहीं करना है, ध्यान रखना है, ठीक। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की कि अति का विपरार्थक शब्द है, अति शब्द जो होता है उसका विपरार्थक शब्द क्या होता है, बताइए। थोड़ा मैं आसान से पढ़ाती हूँ, बहुत सारे साथियों को कहना है मैम आप बहुत फास्ट पढ़ाती हैं, तो मैं आज फास्ट नहीं पढ़ा, थोड़ा स्लो पढ़ा रही हूँ, ठीक। चलिए तो बताएं कि क्या होगा इसका राइट ऑप्शन। अति का विपरार्थक शब्द क्या होगा, क्या न्यून होगा या अल्प होगा या नगण्य होगा या कम होगा, बताएं, सभी लोग आंसर करें, क्या होगा इसका राइट ऑप्शन। अति शब्द है, जैसे आपको मालूम है कि यार इसने तो अति कर दी, है ना, इसने तो अति कर दिया, मतलब इसने बहुत ज्यादा कर दिया, है ना। तो बताएं उसके लिए क्या वर्ड होगा, ये तो आपका वर्ड सीधा हो गया। अब इसका अपोजिट क्या होगा, जिसने अति किया है, बहुत ज्यादा किया है, अति कर दिया है, जिसके जस्ट अपोजिट वाले को क्या कहेंगे, बताएं। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, न्यून होगा, अल्प होगा, नगण्य होगा, कम होगा, बताएं। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाए ऑप्शन नंबर बी, अल्प हो जाएगा, है ना। ये बहुत ज्यादा है तो ये बहुत कम है, ध्यान रखना है। यहाँ पर ऐसे चारों ऑप्शन ऐसे लग रहे हैं कि ये बिल्कुल सही है ना, तो आपको बिल्कुल इस तरह से नहीं करना है, आपको ध्यान रखना है क्या है, बहुत ज्यादा है तो फिर वो क्या है, बहुत अल्प है ना। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं क्या हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ। अनल का अर्थ क्या है, बताएं, अनल का अर्थ क्या होता है, सभी लोग बताएंगे। यहाँ पर अनिल होता है या आग होता है या कण होता है या पानी होता है, बताएं सभी लोग, क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन। अनल का अर्थ क्या होता है, आपको मालूम है कि अनल यहाँ पर पर्यायवाची भी शब्द रहते हैं ना, समानार्थी शब्द भी रहते हैं, तो बताएं सभी लोग क्या होगा राइट ऑप्शन। तो अनल क्या किसे कहते हैं, अनल का अर्थ क्या होता है, आग होता है ना, क्या होता है, आग होता है। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान रखना है ये छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन बहुत काम के क्वेश्चन है ना, ये ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ये ना सोचिएगा कि मैम छोटे छोटे क्वेश्चन लेकर के आई हैं, लेकिन ये आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, इसलिए मैं लेकर के आई हूँ, ठीक है। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी सेट का भी कुछ रूल आया है ना, यहाँ पर सेट का भी कुछ रूल आया है, तो उस पर मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ, आप सब देख लीजिएगा, है ना। तो कोशिश करूँ कल सुबह तक बन जाए, या तो फिर आज रात्रि में ही मैं आपको दे दूँगी, अगर आज नहीं दे पाई तो मैं आपको कल जरूर दे दूँगी सुबह तक, ठीक है। चलिए तो ध्यान रखिए कि क्या क्या रूल आए हैं, उसमें बहुत कुछ चेंजेस हुआ है सेट में, है ना। तो क्या क्या कौन एग्ज़ाम लेने वाला है, कहाँ कहाँ पर इसको लागू होगा, है ना, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो बताइए यहाँ पर हम माली से पौधे लगवाते हैं, हम माली से पौधे लगवाते, इनमें से कौन सी क्रिया है, बताएं। पूर्वकालिक क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है, संयुक्त क्रिया है, सहायक क्रिया है। अब यहाँ से क्रिया क्वेश्चन देख लीजिए, क्रिया के क्वेश्चन हो चुके हैं, मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लास इसकी दी है, प्लस इसके एमसीक्यू भी दिया है, वहाँ से आप क्लास नहीं देखे देख लीजिए, बहुत बेहतरीन क्लास है ना, प्लेलिस्ट में डली हुई है। व्याकरण में आप देखेंगे प्लेलिस्ट में, तो आपको अलग से वहाँ पर सारी क्लासेस व्याकरण में पार्ट में मिल जाएगा ये, है ना। तो बताएं अब यहाँ पर हम माली से पौधे लगवाते हैं, लगाते नहीं लगवाते हैं, तो बताइए क्या होगा राइट ऑप्शन इसका, सभी लोग आंसर करेंगे, बताइए क्या होगा। पूर्वकालिक क्रिया होगा, तो आपको मालूम है कि पूर्वकालिक क्रिया को क्या होती है, जैसे कि दो क्रियाएं हो रही, जैसे मैं नहा करके पढ़ने चला गया, नहाने के बाद मैं पढ़ने चले, तो पहले क्या किया आपने, नहाया, पहली क्रिया आपकी क्या हुई, नहाने की हुई, है ना। दूसरी क्या हुई आपके यहाँ पर, आपकी पढ़ने की, पहले आप नहाए भी इसके बाद से पढ़ने गए, तो क्रिया तो दोनों है, नहाना भी क्रिया है और पढ़ना भी क्रिया है। तो पहली क्रिया आपने क्या की, नहाना, तो आपकी क्या हुई, वो आपकी पूर्वकालिक क्रिया हुई, है ना। अब संयुक्त क्रिया क्या हुई, आपकी दो दो क्रियाएं साथ में चलेंगी, क्या होगी, संयुक्त क्रिया में दो दो क्रियाएं साथ चलेंगी, है ना। तो ये आपका सहायक क्रिया क्या हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब, जैसे मैं जा रहा हूँ, खा रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, तो रहा रही क्या हुई, इसकी हेल्पिंग वर्ब हुई, ये आपका सहायक क्रिया। अब प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती, बताइए प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगी। इसमें प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है, इसमें लाना, वाना,
जाना, इसमें कुछ ऐसा इसमें रहता है, जो क्रिया इसमें रहती है प्रेरणार्थक क्रिया में, इसमें क्या होगा, प्रथम मूल, इसमें 3 प्रकार रहता है, प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक और तृतीय प्रेरणार्थक, है ना। 3 प्रकार का इसमें प्रयोग किया जाता है क्रिया में। प्रेरणार्थक धातु को 3 प्रकार से प्रयोग किया जाता है, प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक और तृतीय प्रेरणार्थक। तो प्रथम में क्या होता है, लाना, वाना और ले जाना, है ना। आना, वाना, जाना, ये सब इस टाइप का यहाँ पर क्वेश्चन रहता है, यहाँ पर बनता है यहाँ पर। तो ये लगवाना, तो यहाँ क्या हो गया, लगवाना, ये क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया है ना। आना, वाना, ले जाना, ये सब क्या है, ये आपकी प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आती हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको सेशन पसंद आ रहा होगा, है ना। तो पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको बिल्कुल पसंद आए सेशन, है ना। चलिए, बात करती हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलने से पहले बता देती हूँ आपको, कल को जो रात्रि के 9 बजे क्या होने वाली है, यहाँ पर टैलेंट खोज प्रतियोगिता होने वाली है। क्योंकि बहुत सारे साथी जो रहते हैं पिछले क्वेश्चन में नहीं जुड़ पाते, बीच में जुड़ते हैं, इसलिए मैं आपको बार बार बताती हूँ। रीजन मेरा यही है बार बार बताने का, है ना, कि जो साथी पिछले नहीं जुड़ पाए, अभी जुड़े हैं, नए जुड़े हैं, तो वो क्या करें, ये 9 बजे की रात्रि कल टैलेंट खोज प्रतियोगिता साइंस प्लस ईवीएस की जो टैलेंट खोज प्रतियोगिता होने वाली है, हम उसमें से टॉप 10 यहाँ पर 10 जो चुनेंगे वो लकी ड्रॉ रहेंगे। वो क्या रहेंगे, लकी ड्रॉ रहेंगे वो हमारे, है ना। तो यहाँ पर 10 चुनेंगे हम लकी ड्रॉ में। तो आप सबको ध्यान देना है कि साइंस प्लस ईवीएस करेगा तो किसी को मिस नहीं करना है। रजिस्ट्रेशन की लिंक कमेंट बॉक्स में दी जा रही है, आप वहां से रजिस्ट्रेशन करा लीजिए और कल का टेस्ट यहाँ पर सभी लोग दीजिए और अपने अपने नंबर देखिए कि आपकी तैयारी वाकई क्या है, आपकी तैयारी वाकई क्या है, कल आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए बताते हैं अपने क्वेश्चन में क्या चल रहा है यहाँ पर, कि मोहन नाचता है में क्रिया है। मोहन क्या कर रहा है, नाच रहा है। तो इसमें कौन सी क्रिया है, क्या अकर्मक क्रिया है या सकर्मक क्रिया है, दोनों ही इनमें से कोई नहीं, बताइए। आंसर कीजिए, सभी लोग आंसर करेंगे, ईमानदारी से आंसर करेंगे, और जो लोग नए जुड़ते हैं वो लोग शेयर करके आएंगे। क्या करेंगे वो लोग शेयर करके आएंगे, ठीक है। चलिए तो बताइए, मोहन नाचता है में क्रिया कौन सी है, अकर्मक है या सकर्मक है या दोनों है, इनमें से कोई नहीं। सभी लोग बताएं। तो आपको मालूम है कि मोहन क्या है, एक कर्ता है, नाचना क्या है, एक क्रिया है ना। क्या है यहाँ पर, क्रिया, लेकिन आपको कोई यहाँ पे कर्म नहीं दिख रहा है, आपको कोई कर्म नहीं दिख रहा है, क्रिया दिख रही है और सिर्फ कर्ता दिख रहा है ना। तो ये कर्म नहीं है, क्या कहा जाता है, कर्म जिसमें नहीं है वो क्या कहलाएगा, अकर्मक। जिसमें कर्म है वो क्या, सकर्मक, मतलब साथ साथ कर्म है उसके, और अकर्मक में साथ साथ कर्म नहीं, इसलिए उसको अकर्मक कहा जाता है। तो चूंकि आपको मालूम है कि यहाँ पर मोहन नाचता है, मोहन क्या है, करता है, नाचना एक क्रिया है, यहाँ पर कोई कर्म नहीं हो रही है। तो यहाँ पर क्या, जब क्रिया का असर किस पे पड़े, कर्ता पर, तो क्या कहलाएगी, वो अकर्मक क्रिया कहलाएगी, है ना। जिसमें दोनों रहता है, कर्ता और कर्म, कर्ता रहे, क्रिया रहे और कर्म तीनों रहे, वो क्या कहलाएगा, सकर्मक कहलाएगा। चूंकि यहाँ पर क्या नहीं है, कर्म नहीं है, तो यह कर्मक क्रिया हो जाएगी, है ना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखना है। और यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन एग्जाम में बनते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन देख लीजिएगा, है ना, आए हुए क्वेश्चन है। चलिए तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बताइए। अब यहां पर बताइए कि निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम है, बताएं सभी लोग कि निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम है। जैसे कि मालूम है आपको कि सर्वनाम निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, है ना। तो पुरुषवाचक ही प्रकार होते हैं, उधर से क्या, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, तीन से क्या है, एक ये संबंधवाचक सर्वनाम, है ना। इतने प्रकार के ये कई टाइप के सर्वनाम होते हैं, जिनमें से क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। तो अब इनमें से बताइए कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। क्या स्वतः ऐसा ऑप्शन है, या वे ऐसा ऑप्शन है, या वैसा है, या कब है, बताएं। सभी लोग आंसर करें, मैं तब तक पानी पी लेती हूँ और शेयर करके आना है। जैसे आप सबको मालूम है कि पानी पीते के समय ही मैं आपको शेयर करने के लिए बोलती हूँ। बताएं, सभी लोग करें, आंसर करें सभी लोग, क्या होगा राइट ऑप्शन आपका। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, रीजन क्या है वैसा होने का, संबंधवाचक क्या मतलब थोड़ा जान लीजिए। जैसा कि संबंध कोई ना कोई रिलेशन बताता है, ये सेंटेंसों में क्या बताता है, कोई रिलेशन। जैसे फॉर एग्जांपल कि जो आया है सो जाएगा, है ना, वो सो जाएगा, मतलब यहाँ पर जो आया है, एक पार्ट तो यही होगा जो आया है। अब ये सो वर्ड जो है बीच में संबंध बता रहा है, क्या कर रहा है, संबंध बता, जो आया है सो जाएगा, जाएगा अपने आप में एक अर्थ है,
जो आया है, आया तो एक वर्ड है, एक सेंटेंस है, अपने आप में अर्थ दे रहा है सेंटेंस, है ना। तो जो आया है तो अपने आप में एक सेंटेंस है, एक पूरा अर्थ दे रहा है। अब सो वर्ड आपको बीच को रिलेशन को कोरिलेट कर रहा है ना, सो जाएगा, है ना, जो आया सो जाएगा, तो ये क्या कर रहा है, ये एक संबंध बता रहा है। उसी प्रकार से ये क्या है, वैसा, है ना, तुम जैसा करोगे वैसा ही तुम पाओगे, तुम जैसा करोगे, तुम जैसा करोगे एक अपने आप में सेंटेंस है, ठीक, क्या है, तुम जैसा करोगे, तो यहां पर एक सेंटेंस है, वैसा ही भरोगे, है ना। तो वैसा वर्ड क्या कर दोनों के रिलेशन को कोरिलेट कर रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, संबंधवाचक यहाँ पर वैसा हो जाएगा। क्योंकि स्वतः की बात यहाँ पर नहीं रही है, वहां वे की भी नहीं हो रही, कब कहाँ की भी, क्योंकि कब कहाँ जो है तो प्रश्नवाचक है, यहाँ पर संबंधवाचक का कोई रिलेशन यहाँ पर नहीं बनता है। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है। उम्मीद करती हूँ आपको सेशन पसंद आ रहा होगा, आपको समझ में आ रही हो क्लासेस। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स से कमेंट कीजिएगा। मेरे पर्सनल नंबर है, तो आप पर्सनल मुझसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो, है ना, तो आप लोग डायरेक्ट भी बातचीत कर सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम होगी। तो चलिए, अगर आपको नंबर नहीं मालूम है तो ध्यान दे लीजिएगा, यह है मेरा नंबर 91 65 89 94 52, है ना, ये मेरा नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है मेरा। तो अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर आप लोग मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा। ये 2 है, ध्यान रखिएगा, लास्ट में 2 है, ठीक है। 91 65 89 94 52। अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कल रजिस्ट्रेशन से रिलेटिव कोई प्रॉब्लम हो रही है, टेस्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही है, क्लास से रिलेटिव कोई प्रॉब्लम हो, कोई सजेशन हो, तो बिल्कुल आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, है ना। आपका बिल्कुल स्वागत है। ओम शिव शक्ति क्लासेस आपके लिए हर समय अवेलेबल है। बहुत सारे साथी किसी भी टाइम यहाँ पर क्वेश्चन डालते हैं, मैं उनको जैसे ही मेरे को टाइम मिलता है तुरंत मैं उनका आंसर करती हूँ, है ना। तो कोशिश करती हूँ कि बिल्कुल आप सब बिल्कुल पूरा कंटेंट पाएं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की। यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए कि निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम है, बताइए। यहाँ तो हो चुका ये क्वेश्चन। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब चलिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, हो चुका है इस टाइप का क्वेश्चन। ये तो क्वेश्चन नहीं हो, लेकिन इस टाइप का जरूर हो चुका है। तब आंसर करेंगे सभी लोग, क्या होगा इसका राइट ऑप्शन, सभी लोग बताएंगे इसका आंसर, ठीक है। चलिए, जिससे कोई वस्तु अलग होती है, जिससे कोई वस्तु क्या होती है, अलग होती है, उसे क्या कहते हैं, बताएं। जिससे कोई वस्तु अलग हो जाती है उसे क्या कहते हैं, उसे कारक, कौन सा कारक कहते हैं। आपको मालूम है कि मैं आपको तत्पुरुष समाज जब पढ़ा रही थी, समाज की क्लास ली हूँ, तब मैं आपको कारक चिन्ह बहुत स्पेशली बताई हूँ, बहुत कॉन्सेप्ट बेस से आपको बताई हूँ। तो क्लासेस समाज की नहीं देखी है तो समाज की क्लास देख लीजिए, है ना। बहुत प्यारी क्लास है, बहुत डिटेल से मैंने वहाँ पर समझाया है और बहुत आसान तरीके से समझाया, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सभी लोग समाज की क्लास देखें, जिसमें मैं आपको तत्पुरुष समाज में आपको कारक चिन्ह स्पेशल बताई हूँ वहाँ पर, है ना। चलिए, तो यहाँ पर जो आएगा, जिससे कोई वस्तु अलग होती है उसे क्या कहते हैं, संबोधन कहते हैं, संप्रदान कारक कहते हैं, करण कारक कहते हैं, अपादान कारक कहते हैं। बताएं, सभी लोग आंसर करें, क्या होगा राइट ऑप्शन आपका। यहाँ पर जिससे कोई वस्तु अलग होती है उसे क्या कहेंगे, उसे अपादान कहेंगे। आपको मालूम है कि जो अपादान होता है वो अलग थलग करने का महसूस कराता है, अलग करता है सेंटेंसों को, है ना, ये भावों को अलग करता है। लेकिन जो आपका यहीं पर, क्योंकि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से, तो आपको मालूम है कर्ता ने कर्म को करण से भी होता है, ये आपका जो करण जो है इससे भी से होता है, और ये भी अपादान से, इससे भी से होता है। लेकिन इसका जो से हो जोड़ने काम करता है, अपादान का जो से होता है वो बाहर निकालने काम करता है, वो अलग करने का काम करता है। तो आपको ध्यान रखना इस कॉन्सेप्ट को, यहाँ से बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन एग्जाम में बनते हैं, क्योंकि ये दोनों एक जैसे होते हैं, है ना। तो मैं आपको बताऊं क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जब अलग की बात आएगी, अलग थलग की महसूस होगा, आपको ऐसा लगेगा कि अलग हो रहा, सेंटेंस में कुछ अलग की भावना बताई जा रही है, वहां पर क्या हो जाएगा, अपादान। जब कोई चीज इंक्लूड अंदर की ओर इंक्लूड हो रही होगी, कोई जुड़ रही होगी, तो वहां पर क्या हो जाएगा, करण हो जाएगा, है ना। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं। सभी लोग आंसर करेंगे और ईमानदारी से शेयर भी करेंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा है, बताएं। अब बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आपने 5th 6th 7th 8th क्लास सभी क्लासों में पढ़ा होगा, संज्ञा सर्वनाम तो क्लासेस बहुत बेसिक से बताया जाता है। बताएं, जातिवाचक संज्ञा क्या है, कलम है, गंगा है, दशा है या भाव है। जातिवाचक संज्ञा है, आपको ध्यान रखना है, क्या है, जातिवाचक संज्ञा है यहाँ पर। तो बताइए यहाँ का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या कलम आपकी जातिवाचक है, या गंगा आपकी जातिवाचक है, या दशा आपकी जातिवाचक है, या भाववाचक है, क्या है, बताइए, आंसर कीजिए सभी लोग। तो क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन आपका, कलम हो जाएगा, है ना। कलम क्या है, ये जातिवाचक। जातिवाचक किसको बोलते हैं, जो कोई एक जाति का बोध कराता हो, जैसे लड़का है, लड़की है, ये सब क्या है,
ये सब लिंग का बोध करा रहे, अलग अलग चीज़ों को बोध करा रहे हैं। ये अपनी जाति का बोध करा रहे हैं, लड़का जाति है, लड़की जाति है, ये सब जाति वर्ग है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाए, जैसे कलम है ना, यहाँ पर पेंसिल है, पेन है, ये सब की, क्योंकि आप पेंसिल को पेन नहीं कह सकते, पेन को पेंसिल नहीं कह सकते हो, है ना। सबकी अलग अलग एक अपनी जाति होती है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, कलम आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, है ना। ये सब आपके भाव दशा, ये सब किस में आएंगे, ये दोनों आपके आएंगे भाववाचक में आएंगे, है ना। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है। चूंकि आपको मालूम है गंगा भी किस में आती है, व्यक्तिवाचक में आती है, किस में आती है, व्यक्तिवाचक में आती है। चलिए बताइए, यहाँ बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको आंसर कीजिएगा सभी लोग। अत्याचार का संधि विच्छेद है, अत्याचार का संधि विच्छेद है, बताएं सभी लोग आंसर करें कि अति प्लस आचार है या अति प्लस आचार है, अति प्लस आचार है, अति प्लस आचार, या इनमें से कोई नहीं। आंसर कीजिए सभी लोग, आंसर कीजिएगा। बहुत डिटेल से मैं आपको संधि में समझाई, उससे लेके आप एग्जाम्पल, सभी लोग आंसर करें। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, है ना। अति प्लस आचार, जब आप संधि विच्छेद करोगे अत्याचार का तो टूट के क्या हो जाएगा, अति प्लस आचार हो जाएगा, अति और प्लस आचार हो जाएगा, है ना। आपको इस चीज को ध्यान रखना है कि टूटने पर क्या बनता है, अर्थ देने पर क्या बनता है। तो चूंकि मालूम है अति, ती से आपको क्या मिल जाएगा, ई मिल जाएगा, है ना। और आचार से आपको पहला वर्ड में क्या मिल जाएगा, आ मिल जाएगा। तो ई और आ मिल के क्या बनाते हैं आपको, आपका यहाँ पर या बनाते हैं। ये कौन सी संधि का रूल है, ये यण संधि का रूल है। कौन सी संधि का है, यण। आपको ध्यान रखना कि जब भी ये आपका जो आधा अक्षर दिया है, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, आधा अक्षर आपको जो दिया है, या में आधा ता लगा हुआ है, ऐसा अगर कोई एग्जाम्पल आता है, आपसे पूछा कौन सी संधि है, तो आपको तुरंत पहले क्या टिक करना है, यण संधि करना है। वहां पर जो भी कोई आधा वर्ण होता है वो किसमें होता है, यण संधि में। आपको ध्यान रखना है इस चीज को। और बात और भी खास तब हो जाती है जब आपके पास उसमें क्या हो, आधे अक्षर के साथ क्या जुड़ा हुआ हो, या जुड़ा हुआ हो, वा जुड़ा हुआ हो, है ना। ये सब क्या है, ये सब ये आपके यण संधि के रूल हैं, है ना। चलिए, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर। तो बताइएगा सभी लोग। दिल पक जाना, दिल पक जाना, इस मुहावरे का क्या मतलब बताइए। अच्छा लगना, प्रेम ना होना, कष्ट पहुंचना, या अत्यंत पीड़ित होना। बताइए सभी लोग आंसर कीजिए कि दिल पक जाने का क्या, इस मुहावरे का मतलब क्या होता है। अच्छा ना लगना, कोई चीज अच्छी नहीं लगती है, अच्छा लगना, या प्रेम ना होना उस चीज से, या कष्ट पहुंचाना, अत्यंत पीड़ित होना। बताएं, दिल पक जाना। तो आई थिंक आपको वर्ड से ही समझ में आ रहा है कुछ ना कुछ, है ना। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, अत्यंत पीड़ित होना, दिल पक जाना। कहते हैं ना कि दिल पक गया, मन भर गया, यार बहुत ज्यादा गुस्सा होगी, मतलब ये सब क्या है, अत्यंत पीड़ित होना, काफी कष्ट में रहना, है ना। तो यहाँ पर क्योंकि जो कष्ट पहुंचना ये ठीक है, लेकिन अत्यंत पीड़ित होना यहाँ पर ज्यादा सफिशिएंट, ठीक है, इसी में इंक्लूड हो जाएगा, कष्ट पहुंचना ही अत्यंत पीड़ित में ही इंक्लूड हो जाएगा, है ना। चलिए, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, अत्यंत पीड़ित होना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किसी को अत्यंत पीड़ित नहीं होना है ना। तो चलिए आराम से, अब तो लॉकडाउन भी है, घर में आराम से सभी लोग हैं, आराम से तैयारी कीजिए। और पढ़ाई से तो बिल्कुल मन नहीं भरना, दिल पक जाना, ऐसा बिल्कुल यहाँ पर सेंटेंस यूज नहीं करना है आप सब लोगों को। जैसा कि आप सब जानते हैं, कल मेरा फास्ट था, वो भी तीज का, जिसमें पानी तक नहीं पीते अपन, है ना। सारी फ्रेंड्सों को मालूम होगा क्या कैसे व्रत रहा जाता है। तो इसमें तो मैं तब भी आपको क्लास दी थी कल, है ना। तो कोई भी चीज़ यहाँ पर आसान नहीं होती, करना पड़ता है उसको, है ना। तो चीज़ें करिए, बिल्कुल सब कुछ यहाँ पर सफलता मिलेगी। दिल पकना, मन भरना, ये सब आपको क्लासेस में यूज़ नहीं करना है, पढ़ाई में अपना यूज़ नहीं करना है। बहुत इंजॉय तरीके से पढ़ाई कीजिए। ऐसा ये पढ़ाई एक अपने आप में एक ऐसा दौर है कि जो आपको जीवन में हमेशा याद आएगा, है ना, कि काश हमने उस वक्त पढ़ लिया होता। अब बहुत अच्छा लगता है, बस आप किताबों से लगाव जरूर रखिए, पढ़ाई से अपना लगाव रखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको किसी और चीज़ में मन लगेगा ही नहीं। अगर आपने पढ़ाई में मन लगा लिया है, आप कोई और चीज़ मन लगा रहे हो, या कोई मूवी या वीडियोज़, या आप कुछ भी अदर भी आप मन लगा रहे हो, वहाँ आपको बिल्कुल नहीं लगेगा। क्योंकि एक बार आप मन लग गया पढ़ाई में तो बिल्कुल आपका हटने वाला नहीं है। तो आप यहाँ पर कोशिश कीजिए कि पढ़ाई में मन लगे, ठीक है। चलिए, कोशिश भी यही करते हैं, क्योंकि आप सबके जो आंसर देखती हूँ मैं तो काफ़ी अच्छे रहते हैं, सभी के राइट रहते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है आप सबके आंसर को देख करके, ठीक है। चलिए, उम्मीद करती हूँ ओम से शक्ति क्लासेस जो भी जुड़े हैं सभी वो सफलता लेकर के जाएं, है ना, क्योंकि साथ में आपकी कौन है, शिव और शक्ति दोनों हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की। शिव और शक्ति तभी साथ देंगे जब आप कर्म करेंगे, है ना। तो निम्नलिखित में से कंठ व्यंजन है, बताइए। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ मैंने आपको बता दिया है, बताइए। अब कंठ व्यंजन कौन से हैं यहाँ पर, ठा है, या दा है, या बा है, या गा है। आंसर कीजिए सभी लोग, क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन आपका, सभी लोग बताइएगा।
तो क्या हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, गा हो जाएगा। ये आपका कंठ में आता है ना, का है, खा है, गा है, घा है, ये आपको किस में आएगा? ये कंठ में आएगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, है ना। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। ध्यान रखना है कि अपने साथ जो नए साथी जुड़ते जाते हैं, है ना, तो सभी साथियों को ध्यान रखना है, कल का टेस्ट बिल्कुल नहीं मिस करना है। और आपको ध्यान रखना है कि 9 बजे से मंडे के दिन से आपकी क्लासेस सुबह में देने वाली हूँ, 2 क्लासेस देने वाली हूँ। स्पेशल हिंदी की सुबह क्लासेस रहा करेगी, बाकी इवनिंग जो रात्रि के 9 बजे रहेंगी वो आपकी टीचिंग की रहा करेगी। और जो सुबह की क्लास रहेगा सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए कॉमन क्लास रहेगी, है ना। जितने कॉम्पिटेटिव एग्जाम के साथ मेरे साथ यहाँ पर जुड़े हुए फ्रेंड्स, तो सभी के लिए यहाँ पर सुटेबल रहेगी वो क्लास, है ना। तो ध्यान रखना है कि 9 बजे से आपको मिस नहीं करना है। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, जितना मेरे से हो पा रहा है पूरी कोशिश कर रही हूँ। तो आप लोग भी कोशिश कीजिए, अपने टारगेट को तो आपने भूला तो नहीं है ना। 50+ लाइव का आज का जो टारगेट है वो आप बिल्कुल आपको भूलना नहीं है। चलिए बताइए, कूपन शब्द है। अब बताइए यहाँ पर कूपन, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, देशज से विदेशज से। चूंकि रीज़न ये है कि आप एक कहना चाहिए कि हिंदी भाषा का भी एग्जाम दे रहे हैं, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले कब कौन शब्द यूज किया जाता था, आज कौन शब्द यूज किया जाता है, कौन सा देशज है, कौन सा विदेशज है, कौन सा कहाँ से लिया गया, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रखता है अपने आप में। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, आप ये मत सोचिए कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं बने, बहुत आसान सा पार्ट है ये। यहाँ से क्वेश्चन हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बनते हैं। तो बताइए अब कूपन शब्द क्या है? जैसे अब चीनी है ना, लीची है, चाकू है, अलमारी है, ये सब कौन कौन से वर्ड है? इस टाइप क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, है ना। तो बताइए कूपन शब्द क्या है? कूपन फ्रेंच शब्द है या अंग्रेजी शब्द है, पुर्तगाली शब्द है या डच शब्द? बताइए, आंसर कीजिए सभी लोग। कूपन शब्द क्या है? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर? फ्रेंच शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्रेंच आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर। यहाँ से पुर्तगाली से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, अंग्रेजी से उतना ज़्यादा तो नहीं पूछा जाता, लेकिन फ्रेंच और पुर्तगाली और अरबी फारसी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो आपको इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। आप लोग ये जरूर किया कीजिए, जब कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कीजिए, आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन जरूर देखिए। उसका रीज़न ये होता है कि क्योंकि फॉर्मेट हर बार नहीं चेंज होता है ना। पेपर के जो पैटर्न होते हैं वो हर बार चेंज नहीं होते हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस क्वेश्चन लगाइए, यकीनन आपके अच्छे से अच्छे रिजल्ट आएंगे, है ना। क्योंकि आपको एक कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, एक आपको दिशा मिल जाएगी कि आखिर क्वेश्चन बनता कहाँ से, है ना। तो सबसे पहले अपने सिलेबस से पढ़ाएं। अगर आप कोई किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, टेट हो या अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, आप पहले अपना सिलेबस देखिए कि आपके सिलेबस में क्या क्या है, और सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, है ना। ये आपको जरूर ध्यान देना होगा। चलिए तो बात करते हैं क्वेश्चन की। तो उज्ज्वल में शब्द का संधि विच्छेद है, बताइए। ये बहुत फेमस वर्ड है उज्ज्वल, जो अपने आप में संधि में जब भी क्वेश्चन बनता है तो इससे जरूर बनता है। उज्ज्वल का संधि विच्छेद होगा, बताइए। उज प्लस ज्वल हो जाएगा या उद प्लस जल हो जाएगा, उद प्लस ज्वल हो गया, उत प्लस जल हो गया। बताएं, आंसर कीजिए सभी लोग, आंसर कीजिए सभी फ्रेंड्स, आंसर कीजिए। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर उत प्लस ज्वल। आपको मालूम है कि जब व्यंजन संधि का जो रूल है, वो रूल क्या कहता है कि जब ता या बताएं, ता जब आधा हो, ता जब आपका आधा हो, तो जब आधा ता होता है तो उसके बाद अगर ता के बाद क्या आए? जा आए। आधा ता के बाद कोई जा आए, आधा जा आए, तो वो आधा ता किस में बदल जाता है? वो आधे जा में ही बदल जाता है। जैसे आपका ये उत है तो ये आपका आधा ता है ना। तो ये आधा ता के बाद आपके पास क्या मिल रहा है? ज्वल मिल रहा है, मतलब ज्वल में भी आधा जा है आपका, है ना। तो जब ये आधा आधा दोनों मिल रहे हैं तो आधा ता और आधा आगे उसके बाद क्या है? आधा जा है, तो ये आधा वाला ता किस में बदल जाएगा? आधा जा में बदल जाएगा। इसीलिए ता को हट करके उज ज्वल बन गया, है ना। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। तो मैं आपको बार बार याद दिला रही हूँ, कोई भी साथी मैं छूट ना जाए। जो भी नए साथी जुड़ते जाते हैं तो मैं आपको सबको बताते जाती हूँ कि 9 बजे रात्रि की कल टेस्ट होने वाला ऑल इंडिया यहाँ पर ऑल इंडिया टैलेंट खोज प्रतियोगिता होगी, है ना। सभी फ्रेंड्स जुड़ेंगे, कई यहाँ से अलग अलग जगहों से जुड़ते हैं, तो आप सभी यहाँ पार्टिसिपेट कीजिए, अपना टेस्ट दीजिए। साइंस प्लस ईवीएस का रहेगा, रात्रि के 9 बजे रहेगा, है ना। 30 क्वेश्चन रहेंगे टोटल कितने रहेंगे? 30 क्वेश्चन रहेगा। 60% आप सबको लाना है, जिसमें से ही हम लकी ड्रॉ 10 यहाँ पर लकी ड्रॉ चुनते हैं, उनको हम पुरस्कृत करते हैं नगद राशि से, है ना। चलिए तो जो राशि पा चुके हैं उनसे बातचीत भी कर लीजिए। अभी बहुत सारे साथी पिछली बार अभी सेकंड जो हमने लिया हिंदी व्याकरण का, 3 से 4 साथी हमारे नहीं जुड़ पाए थे। उनका नाम तो हमारे पास है, लेकिन उनका कोई रिकॉर्ड नहीं मिल पाया, उनका कोई नंबर नहीं है हमारे पास, तो हमने इसीलिए वीडियोस में डाल दिया है। अगर वो देख पाते हैं तो जरूर हमसे कॉन्टैक्ट कर लें, हमने नंबर भी अपना दिया है ना। तो मैं बार बार कह रही हूँ यहाँ पर कि अगर आप लोगों से संपर्क नहीं बन पा रहा तो आप नंबर ध्यान रख लीजिएगा, 91 65 89 94
बामन, ये मेरा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर है, तो आप लोग यहाँ से कांटेक्ट कर लीजिए। कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है आप यहाँ से व्हाट्सअप कीजिए, बताइए क्या रीज़न, क्या क्यों नहीं आप लोग कांटेक्ट नहीं हो पा रहा हो, टेस्ट क्यों नहीं दे रहा हो, आप सब यहाँ पर प्रॉब्लम हमें जरूर बताइएगा, है ना। और कल रात्रि के 9 बजे से पहले पहले सभी लोग यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में लिंक दिए दे रही हूँ, ठीक है। चलिए बीच बीच में आपको लिंक दे रही हूँ। तो आंसर कीजिए कि जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो, उसके लिए क्या शब्द है? जिसका कोई शत्रु ही ना हो, ये तो बहुत अच्छी बात है, जिसका कोई शत्रु ना हो, है ना। ऐसे काम भी कीजिए कोई शत्रु ना उत्पन्न होने पाए, है ना। तो बताइए क्या स्कंदगुप्त कहते हैं, या अजात शत्रु कहते हैं, या अजान बाहु कहते हैं, अजय कहते हैं? आप सबको मालूम होगा, ये आंसर मुझे मालूम है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ज्यादा समय नहीं ले रही हूँ इसलिए क्योंकि मालूम होगा आप सबको। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर, अजात शत्रु हो जाएगा। जिसका कोई शत्रु नहीं होता वो क्या कहते हैं, अजात शत्रु। आपको ध्यान रखना, इस टाइप क्वेश्चन बनते हैं, एक आपको सेंटेंस देगा, उसका एक शॉर्ट फॉर्म पूछेगा कि ये शब्द क्या कहलाते हैं, ना। वाक्यांशों में से चुनिए कि इसका एक सटीक शब्द क्या होगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, अजात शत्रु हो जाएगा, है ना। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं क्या हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है। तो सभी लोग शेयर करते रहिएगा, अपना 50+ लाइक का टारगेट नहीं भूलना है। किसी भी साथी, वैसे मेरे साथी बहुत ज़्यादा ईमानदार हैं, मैं शुक्रगुजार करती हूँ अपने ईश्वर से कि मुझे इतने अच्छे से साथी मिले हैं। सभी लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, और अब जल्दी ही हम लाइव क्लास पाने वाले हैं, ये भी आपको बता देती हूँ कि जल्दी हम लाइव क्लास पाने वाले हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि उसके पहले जल्दी आप लोग शेयर करते हैं, ताकि और भी लोग जुड़ पाएँ, है ना। चलिए, तो आप लोग हैं तो मुझे किसी चीज़ की टेंशन नहीं है शेयर करने की, इसलिए याद बस दिलाती हूँ। बाकी मुझे आप सब भरोसा है कि आप सब लोग जरूर करते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की कि इंद्रलोक का विपरार्थक शब्द क्या है। इंद्रलोक का विपरार्थक शब्द क्या है, बताइए। पाताल लोक है, या आकाश है, या परलोक है, इनमें से कोई नहीं। सभी लोग आंसर करें, क्या होगा राइट ऑप्शन आपका यहाँ पर, इंद्रलोक का। आपको मालूम है कि ये इंद्रलोक तो नहीं है ना, ये इंद्रलोक तो नहीं है, तो ऊपर ही इंद्रलोक होगा। उसके बाद अब इंद्रलोक के बाद विपरार्थी आपको ऊपर से नीचे की ओर आना है, ठीक है। तो अब बताइए इंद्रलोक के बाद आपका जो विपरार्थक शब्द होगा तो क्या पाताल लोक होगा, या आकाश होगा, या परलोक होगा, बताएं। सभी लोग आंसर करें। तो इंद्रलोक का क्या हो जाएगा, परलोक हो जाएगा, है ना। कौन सा लोक हो जाएगा, इंद्रलोक का परलोक हो जाएगा, है ना। ये आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा, है ना। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर। सबसे बड़ी बात ध्यान रखिएगा, आजकल कोरोना फिर से बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो सभी लोग ध्यान रखिएगा, अपने भाई, अपने मित्र, अपने माता पिता को, सभी को सुरक्षित रखिएगा, है ना। बार बार हाथ को सैनिटाइज करते रहिएगा, क्योंकि स्वास्थ्य बिल्कुल ना बिगड़े, है ना। कोई इसकी अभी जो साइन है, इसका जो अपन ये मालूम पड़े कि ये है, कोरोना है या नहीं है, ऐसा कुछ अभी यहाँ पर इसका वो भी नहीं मिल पाता, है ना, कि हम जान पाएँ कि कोरोना है या नहीं, है ना। नॉर्मल सर्दी खांसी में बढ़ जाता है, तो सबको ध्यान रखना है, अपने यहाँ पर सेहत को ध्यान रख करके पढ़ाई करना है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की कि व्याकरणिक रूप से शुद्ध वाक्य है, बताइए व्याकरणिक रूप से शुद्ध वाक्य क्या है। डॉक्टर साहब आपको बुलाए हैं, या डॉक्टर साहब ने आपको बुलाया है, या डॉक्टर साहब बुलाए हैं, या डॉक्टर साहब ने बुलाया है आपको, बताइए। यहाँ पर जो शुद्ध वाक्य होगा वो व्याकरणिक तौर से एक उसका निश्चित सेंस होना चाहिए, शुद्ध अर्थ होना चाहिए। बताइए, अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन बन रहा है, बताएं, आंसर करें सभी लोग। क्या होगा राइट ऑप्शन आपका, व्याकरणिक रूप से शुद्ध होना चाहिए, एक कर्ता होना चाहिए, क्रिया होना चाहिए, कर्म होना चाहिए, सब कुछ उसमें इंक्लूड होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या, एक सफिशिएंट आंसर भी होना चाहिए, उसका सेंस भी होना चाहिए। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, व्याकरणिक रूप शुद्ध रूप, डॉक्टर साहब ने आपको बुलाया। क्योंकि यहाँ पर क्या कह रहा है कि डॉक्टर साहब आपको बुलाए हैं, आपको बुलाए हैं, है ना। आप डॉक्टर साहब, आपको डॉक्टर साहब बुलाए हैं, डॉक्टर साहब ने बुलाया है आपको, है ना। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपको, इनको भी सम्मान मिल रहा है, आपको भी मिल रहा है, साथ साथ डॉक्टर साहब को भी मिल रहा है ना। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर। तो बताएं, आंसर कीजिए, सभी लोग आंसर कीजिएगा, और आप लोग को शेयर भी करना है, ध्यान रखना आप ही लोग को शेयर करना है। साथ ही साथ आप लोग को क्या करना है, रात्रि के 9 बजे का टैलेंट खोज प्रतियोगिता किसी को मिस नहीं करना है, किसी भी साथी को मिस नहीं करना है, ना ही मेरे साथी को, ना ही आपके साथी को। जो आपके भी साथी नहीं जुड़ पाए हैं मुझसे अब तक, उनको भी आप सूचित कर दीजिए, रजिस्ट्रेशन की लिंक शेयर कर दीजिएगा। क्योंकि बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कोई साथी आगे पीछे जुड़ते हैं, नए जुड़ते हैं यहाँ पर, तो मैं उनको सबके लिए सूचित करना चाहती हूँ, है ना। मैं नहीं चाहती कोई भी साथी यहाँ पर छूट जाए। बताइए यहाँ पर ए और औ कौन सा स्वर है, यहाँ पर ए और औ जो होता है वो कौन सा स्वर होता है, हर्ष स्वर होता है, दीर्घ होता है, संयुक्त होता है, इनमें से कोई नहीं। बताएं, आंसर कीजिए। ए और औ जो होता है इनको कौन सा स्वर होता है, हर्ष होता है क्या, या दीर्घ होता है, या संयुक्त होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है। तो आपको मालूम होता है यहाँ पर ये जो आपका है, एक आपका
ए आई की मात्रा होगा यहाँ पर, ठीक है। ये आपका ऐसे होगा, आई की मात्रा होगा, ठीक है। ये आई है, ये औ है। तो बताइए ये दोनों जो वर्ड है कौन से स्वर हैं? क्या ये हर्ष है, ये दीर्घ है, या संयुक्त है? तो आपको मालूम है कि ना तो ये हर्ष है ना, ये कैसे है, ये दीर्घ तो है लेकिन साथ साथ क्या है, ये एक संयुक्त वर्ड है। तो ये दीर्घ ही संयुक्त में आ जाता है, चूंकि ये क्या है, ये संयुक्त वर्ड है। रीजन क्यों है संयुक्त वर्ड? क्योंकि जो आप जब बोलोगे आई बोलोगे, ए आई जब बोलोगे आप, तो आप आई के साथ क्या मिल रहा है आपको, आई और ई मिल रहा है। इसके साथ में क्या मिल रहा है, आ प्लस ई मिल रहा है ना। तो आपको ध्यान रखना इस चीज को। तो ये दो संयुक्त वर्णों से मिल रहे हैं, बन रहे हैं। औ जब बन रहा है तो यहाँ और ऊ से बन रहा है। औ वर्ण जो बनेगा, ओ औ, ये आपका जो औ वर्ण है, तो ये किससे बन रहा है, आ और ऊ से बन रहा है ना। ये किससे बना, आ और ऊ से मिलकर औ बन रहा है। तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है ना। तो ये क्या कहलाएगा, ये आपका ये संयुक्त स्वर कहलाएगा, है ना, क्योंकि ये दो स्वरों से मिलकर के बनते हैं, इसलिए संयुक्त स्वर कहलाएंगे, है ना। राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। सदैव शब्द में कौन सी संधि है? बताइए, सदैव शब्द जो है इनमें से कौन सी संधि है? गुण स्वर संधि है, या वृद्धि स्वर संधि है, आयादी स्वर संधि है, यण संधि? बताइए सदैव में कौन सी संधि है? सदैव में कौन सी संधि? गुण है, वृद्धि है, आयादी है, यण है? तो राइट ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, बताएं आंसर कीजिए। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा, है ना। चूंकि यह क्या है, वृद्धि संधि। इसका मैं आपको रूल क्या बताई हूँ, क्या होता है साइन, कैसे पहचान पाओगे वृद्धि संधि है? ये आपको जो सदैव वर्ड है, ये आपका जो सदैव वर्ड है, यहाँ पर ये दैव, ये आपकी मात्राएं आपको दो दिख रही है ना। तो यहाँ पर जब आप तोड़ोगे सदैव को, तो क्या मिलेगा आपको, सदा प्लस एब मिलेगा, सदा प्लस एब। तो आपको मालूम है आ और बड़ा आ और ए मिलकर के क्या बनाते हैं, ये बताइए, ये आपके ए मिलाते हैं, ये आपके ए बनाते हैं, ए आई, ये क्या बनाते हैं, ये आई बनाते हैं, है ना। तो यहीं पर सदा प्लस एब मिलकर क्या बनाएंगे, आई। तो ये क्या हो जाएगा, ये सदैव हो जाएगा, है ना। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर वृद्धि संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, वृद्धि संधि राइट हो जाएगा, है ना। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो चलिए देखिए क्या है क्वेश्चन, बताइएगा, सभी लोग आंसर कीजिएगा। गाड़ी धीरे धीरे चलती है, वाक्य में धीरे धीरे कौन सा समास है? बताइए यहाँ पर, अब गाड़ी धीरे धीरे चल रही है, तो इस वाक्य में धीरे धीरे कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है, या बहुब्रीहि समास है, या कर्मधारय समास है, या तत्पुरुष समास है? आंसर कीजिए सभी लोग, क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? धीरे धीरे वर्ड क्या है? आपको मालूम है कि बहुब्रीहि समास क्या करता है, कोई तीसरा अर्थ देता है। कर्मधारय समास जो होता है विशेषण और विशेष रहता है इसमें, है ना। जैसे राजपुरुष, राजा का पुरुष, है ना। ये क्या है, यहाँ पर महान पुरुष, महान है जो पुरुष, है ना, महापुरुष महान है जो पुरुष, है ना। इस पाठ का मतलब कि एक कोई विशेषण पाठ होता है, एक विशेष होता है। तत्पुरुष समास भी क्या होता है, ये कारक चिन्ह का होता है, यहाँ पर कारक चिन्हों का प्रयोग होता है ना। और यहाँ पर जब बात है कि अव्ययी भाव समास की, धीरे धीरे, जैसे वर्ड क्या है आपके पास, धीरे धीरे, धीरे कोई एक वर्ड है, उसी वर्ड को दो बार पुनरावृत्त किया गया, धीरे धीरे। तो जब एक ही बार की बार बार आवृत्ति होगी, तो वहां पर क्या होता है, हमारा अव्ययी भाव समास होता है। क्या होता है, कौन समास होता है, अव्ययी भाव समास। अब जब कोई दो वर्ड होता है, जैसे माता और पिता, हलंत, जैसे आप यहाँ पर बिल्कुल परेशान मत होइएगा, क्योंकि जैसे यहाँ पर योजक चिन्ह इसमें भी लगा है, धीरे और धीरे में भी, लेकिन यहाँ पर जब एक ही वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो ये आपका क्या आएगा, ये आपका अव्ययी भाव समास आएगा। और जब आपकी जैसे माता पिता, इसमें भी आपका योजक चिन्ह लगेगा, तो यहाँ पर दो वर्ड, दो शब्द होते हैं, दोनों ही सार्थक अर्थ देते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ये माता पिता कौन सा हो जाएगा, ये आपका द्वंद्व समास हो जाएगा, है ना। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर, बताइएगा। अभिलाषा शब्द सही उपसर्ग चुनकर लिखिए। अभिलाषा शब्द में सही उपसर्ग चुनकर के लिखिए। बताइए अभिलाषा शब्द में कौन सा उपसर्ग है जो लोग को चुनकर के लिखना है? आंसर कीजिए सभी लोग, और सही अर्थ उसका होना चाहिए। उपसर्ग है यहाँ पर अभिलाषा में कौन सा ऐसा उपसर्ग शब्द इसमें से चुनिए। अब है अभिलाषा में, अब शब्द है उपसर्ग, या अभी है, या लाशा है, या लाशा है सॉरी। तो बताएं सभी लोग, आंसर कीजिए। डरने की कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, आप सब मेरे साथ हैं, ईश्वर साथ है, माता पिता साथ है, तो सब कुछ अच्छा होगा। बताइए आंसर कीजिए, उपसर्ग चुनकर लिखिए अभिलाषा से। अब है, या अभी है, या लाशा है, या लाशा। आपको मालूम होना चाहिए कि उपसर्ग हो या प्रत्यय, अगर आप तोड़ते हो उनको, तो उनको कोई अर्थ होना चाहिए, सार्थक अर्थ होना चाहिए। जब आपने तोड़ दिया, क्या तोड़ दिया आपको, अभिलाषा को आपने तोड़ा, आपने अभी प्लस लाशा, आपने क्या किया, अभी
प्लस आशा कर दिया। तो आपको मालूम है आशा भी एक अपने आप में सार्थक अर्थ देता है। तो आपने तोड़ क्या लिया, अभी तोड़ लिया, तो अभी आपने क्या क्या हो गया, ये उपसर्ग। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, है ना। चलिए, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ के रात्रि के 9 बजे आपको क्या होगा, यहाँ पर टैलेंट खोज प्रतियोगिता होगा। टैलेंट खोज प्रतियोगिता होगा रात्रि के 9 बजे कल। साइंस प्लस ईवीएस रहेगा, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है। रजिस्ट्रेशन के लिए मैं आपको कमेंट बॉक्स में लिंक दे रही हूँ, सभी लोग रजिस्ट्रेशन करा लीजिए यहाँ पर, और कल का टेस्ट दीजिए, क्योंकि कल का जो सेशन होने वाला है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बार बार कह रही हूँ, कल का सेशन किसी को मिस नहीं करना है, ना आपके साथी को, ना आपके भाई बंधु को, ना आपको, है ना। सभी को सूचित कर दीजिए, अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दीजिए, अपने फेसबुक पे स्टेटस लगा दीजिए, जहां पर भी आपके सोशल मीडिया से आप अटैच हैं ग्रुप में डाल दीजिए लिंक को, है ना, ताकि कल हमसे रात्रि के 9 बजे सभी लोग जुड़ पाएं। कल आपको 100% लाइव रखना है, ये आपकी जिम्मेदारी, मेरे साथियों की जिम्मेदारी है। मैं आपके ऊपर ये जिम्मेदारी सौंप रही हूँ, आशा करती हूँ कि आप सभी इसका निर्वहन जरूर करेंगे, है ना, और करते भी, ऐसी बात नहीं है। तो आपको बिल्कुल इस चीज को ध्यान में रखना है ना, कि कल जो टेस्ट है तो कोई किसी को मिस नहीं करना है ना। तो चलिए, आज के 30 क्वेश्चन ही थे, इससे ज्यादा नहीं थे, है ना। तो कल का जो सेशन है किसी को मिस नहीं करना है, सब लोग कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा, टाइम से सब लोग लाइव आ जाइएगा, है ना। अपने साथी को भी लेकर के आइए, सूचित कर दीजिएगा, और आपके जो क्लास की फीडबैक रहती है अपने सभी साथियों को बताइए, ताकि वो भी हमसे जुड़ पाए, है ना। अब इससे ज़्यादा आपसे ज़्यादा अपेक्षा नहीं करती हूँ, बस इतना ही करती हूँ कि आप लोग अपनी पढ़ाई पर ध्यान देंगे, साथ ही साथ शेयर करेंगे, है ना। पढ़ाई जरूर विशेष ध्यान दीजिएगा, है ना, वो आपके लिए क्या है, आपका एम है, आपका गोल है, वो आपको सब कुछ निर्धारित करेगा, पर साथ ही साथ थोड़ी सी छोटी सी मदद मेरी इतनी जरूर कीजिएगा कि शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए, अपना समय वेस्ट जरूर मत कीजिएगा। चलिए, तो राइट ऑप्शन आपका देख लिया है कि ऑप्शन नंबर बी हो गया है इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, बस 30 क्वेश्चन है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।